हाँ तो बच्चों अब हम लोग अभ्यास प्रश्न 9.1 का प्रश्न नंबर 4 है जो दिया है उसको हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4 क्या दिया है बच्चों कि यदि sec थीटा बराबर 2 है तब cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। sec थीटा बराबर 2 दे रखा है और हमसे कह रहा है कि cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम सर्वप्रथम लिखेंगे हल और हल में लिखेंगे कि दिया है, जो भी दिया होगा। क्या दे रखा है बच्चों, sec थीटा बराबर हम लोग को 2 दे रखा है। अब यहाँ पे बच्चों जब इस प्रकार का प्रश्न आता है, यहाँ पे केवल 2 दे रखा है, यानी हम लोग को केवल अंश पता है, हर नहीं पता है। तो बच्चों हम हमेशा इस कंडीशन में हर को 1 मान के चलते हैं। अब मान लीजिए बच्चों यहाँ पे 5 दिया होता तब भी हम 1 मानते, 7 दिया होता तब भी 1 मानते, हर हमेशा हम 1 ही मानकर चलेंगे। अब बच्चों sec थीटा बराबर हमारे पास हो गया 2/1। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमारी जो पुरानी ट्रिक है लाल बटे कक्का। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, sec थीटा किसका उल्टा होता है, sec थीटा उल्टा होता है cos थीटा का, और cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कण। cos थीटा बराबर कितना होता है बच्चों, आधार बटे कण। तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कण बटे आधार। अर्थात ये हमको दिया है कण और ये बच्चों क्या दिया है, आधार दिया है। कण का मान कितना पता है हम लोग को बच्चों, 2 पता है, और आधार का मान कितना पता है, 1। कण और आधार हमको पता है, लंब हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम बच्चों कौन सी परिमेय लगाएंगे, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। अब जानते हैं कि पाइथागोरस परिमेय क्या होती हैं। पाइथागोरस परिमेय होती है कण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण का मान हम लोग को कितना दे रखा है बच्चों, 2। लिखेंगे 2 का स्क्वायर बराबर लंब का मान तो हम लोग को ज्ञात ही करना है बच्चों, यहाँ लिख देंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना दे रखा है बच्चों हम लोग को, 1, यहाँ लिखेंगे आधार का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4। इसको हम एज इट इज रखेंगे, लंब का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अब बच्चे प्लस में लिखा अगर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अर्थात लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 - 1। यहां तक आप समझ पा रहे होंगे। तो हम यहां पर लंब स्क्वायर 4 में से बच्चों 1 गया तो कितना बचेगा, 3। लंब स्क्वायर बराबर कितना आ गया बच्चों हमारे पास, 3 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब जब बच्चों हम लंब से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा इधर वाला, अंडर रूट लग जाएगा। अतः लंब बराबर हम लोग को कितना पता है, अंडर रूट 3 पता है, हम लोगों ने ज्ञात किया है। लंब बराबर कितना ज्ञात किया है, अंडर रूट 3। कह रहा था तब कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तब बच्चों हम लोग को क्या ज्ञात करना है, कॉट थीटा का मान। तब कॉट थीटा, अब बच्चों कॉट थीटा बराबर क्या होता है, इसके लिए भी आपको यही पता होना चाहिए, लाल बटे कक्का। अब कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, आधार बटे लंब। कल हम लोगों ने इस फार्मूले को भी पढ़ा था। हो जाएगा आपका कॉट थीटा बराबर आधार कितना पता है आपको, 1। लंब कितना पता है आपको, अंडर रूट 3। तो कॉट थीटा बराबर कितना आ गया बच्चों, 1 बटे अंडर रूट 3। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है बच्चों, आपने इसकी शॉट ले लिया होगा। अब हम आगे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग अभ्यास प्रश्न 9.1 का प्रश्न नंबर 5वां देखेंगे। इस प्रश्न में दिया है बच्चों कि यदि tan थीटा बराबर 1/√3 है तब 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, जब इस प्रकार के प्रश्न दिए होते हैं कि tan थीटा का मान दिया हुआ है और tan का ही मान ज्ञात कर रहे हैं, मतलब tan में ही मान रख के ज्ञात करना है, तब बच्चों हमें जो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम इसके मान को डायरेक्टली रखते हैं और अपने प्रश्न को लगाते हैं। देखिएगा बच्चों, हल में लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है बच्चों, tan थीटा बराबर 1/√3। tan थीटा का मान क्या दिया है बच्चों, 1/√3 लिखेंगे। तब 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। जो बच्चों tan का मान दिया है, इस tan के मान को हम यहाँ रख देंगे। ठीक है बच्चों, आप लिख भी सकते हैं आपकी tan का मान रखने पर, tan थीटा का मान रखने पर देखिएगा अब इस प्रश्न को हल करेंगे तो आप लिख सकते हैं या आप ना लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो tan थीटा का मान यहाँ रख देंगे, तो 2 और tan थीटा की जगह क्या दिया है, 1/√3, तो हम यहाँ tan थीटा की जगह लिख देंगे 1/√3। बटे है तो बटे लगा देंगे। बच्चों इस बराबर को हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा का मान कितना दिया है, 1/√3, स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है बच्चों, अब इस प्रश्न को थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे। 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और बटे √3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1, √3 का वर्ग करेंगे तो बच्चों √3 में 9 हो जाएगा, और √3 में 9 का जब यहाँ पे √3 का वर्ग करेंगे तो √3 में 9 हो जाएगा, अंडर में 9 हो जाएगा, अंडर में 9 हो गया तो इसको बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, यानी √3 का वर्ग करने पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ देखिए तो हर नहीं समान है, तो हर समान करने के लिए हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, इधर इसको गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो जो ऐसे लिखा है 2 बटे √3 बटे, यहाँ बराबर लगाएंगे, ये इधर गुणा होगा तो 3 एकम में कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 और बटे कितना हो जाएगा, 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 2 बटे √3 बटे 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, 2 और बटे 3। अब बच्चों इसे आप कई तरीके से लगा सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्टली काट के लगा सकते हो, पर हम आपको बहुत आसान तरीके से सिखाएंगे। जो ऊपर का 2 दिया है इसको ऊपर का 2 रखो, जो नीचे का 2 दिया है इसको भी 2 रखो। अब आप ध्यान दीजिए कैसे आप करिए, ऊपर वाले को ऐसे रोक रखो, 2 बटे √3, ये 2 बटे √3 के ये भाग में दिया है 2 बटे 3, तो यहाँ भागे लगा दीजिए 2 बटे 3। आप समझ पा रहे होंगे, ये यहाँ पर 2 बटे √3 दिया और भागे दिया है 2 बटे 3, तो हम 2 बटे √3 को ऐसे लिख देते हैं और भागे 2 बटे 3 लिख देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा 2 बटे √3, जब भाग का निशान हटा के गुणा का लगाते हैं तो जो नीचे लिखा होता है ये ऊपर चला जाता है और जो ऊपर लिखा होता है वो नीचे चला आता है। मतलब बच्चों जो हर है वो अंश की जगह हो जाता है, जो अंश है वो हर की जगह हो जाता है। यानी बच्चों 3 ऊपर चला जाएगा और 2 आपका कहाँ जाएगा, नीचे। तो ये 2 से 2 आपका यहाँ पे हो गया कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आपका कितना बचा है, 3 बटे √3। अभी बच्चों इसका आंसर नहीं आया है, अब इसको हम करेंगे, इसका परिमेयकरण कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ नीचे √3 दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे परिमेयकरण करने पर आपने कक्षा 9th में परिमेयकरण करना सीखा होगा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ईजी भी होता है। देखिएगा बच्चों, यहाँ 3y
अंडर रूट 3 दिया है। यदि नीचे रूट 3 दिया है तो इसी से हम ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हम रूट 3 नीचे गुणा और रूट 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा। बेसिकली बच्चों ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसलिए रूट 3 का गुणा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब 3 का रूट 3 से होगा तो हो जाएगा 3 रूट 3, क्योंकि बच्चों 3 का अंदर नहीं होगा, 3 3 9 हो जाएगा। 3 के आगे यहाँ पे जो अंडर रूट 3 के आगे यहाँ 1 लिखा होगा, इस 3 का इसी से होगा, तो 3 1 जा 3 और रूट 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, बेसिकली अंदर गुणा नहीं होगा बस, तो ये 3 रूट 3 हो जाएगा। अब नीचे रूट 3 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा। क्यों हो गया 3? क्योंकि ये अंडर रूट में 9 आएगा। जब आप रूट 3 का गुणा करोगे तो रूट अंडर रूट में कितना आएगा, 9 आएगा, और अंडर रूट में 9 का मान कितना होता है, 3 होता है, इसलिए हम यहाँ 3 लिख देंगे। और ये 3 से 3 आपका हो गया बच्चों कैंसिल आउट, तो यहाँ पे कितना बचेगा, अंडर रूट 3। ये आपका हो गया बच्चों आंसर। अब आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों, अब आप लोगों ने इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे के प्रश्नों को आगे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।